एक्सरसाइज 6.8 हम स्टार्ट करने लगे हैं। 8 क्लास का मैथ है और पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस है लाहौर का। ठीक है, तो इसकी अभी हम एक्सरसाइज नंबर 6.8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो कह रहा है इक्वेशंस बनाएं। इनकी हमें इक्वेशंस बनाने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहला सवाल है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड द डॉटर एज इज 26 ईयर्स। बाप और बेटी की उम्र में जो फ़र्क है वो 26 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि फादर और डॉटर जो है उसकी उम्र में जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम माइनस से लिखते हैं, वो बराबर है कितना, 26 ईयर्स। ठीक है जी, लेकिन जब हम इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो वो वेरिएबल्स की शक्ल में होती हैं, यानी कि या तो एक्स होता है या वाई होता है हमारे पास, या एक्स होता है या वाई होता है। तो इसलिए हम एक्स और वाई तो है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सवाल के अंदर खुद से लेट करते हैं एक्स और वाई वगैरह। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लेट कर लेता हूँ। लेट फादर, लेट फादर, फादर्स एज, फादर की एज को मैं क्या कह लेता हूँ, कुछ भी कह लें। ठीक है, एक्स वाई जी टी कुछ भी रख लें। और इसी तरह जो डॉटर है यानी बेटी है, उसकी एज, डॉटर्स एज, वो क्या हो जाएगी, उसको हम वाई कह लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी दी गई शर्त के मुताबिक, अगर उर्दू में कहें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों की जो एज है ना, उनमें फ़र्क बराबर है 26 के। तो फ़र्क, डिफरेंस को हम माइनस कहते हैं, तो दोनों को लिख के दरमियान में हम माइनस लगाएंगे और बराबर आ जाएगा 26। ये हमारी कंडीशन थी कि डॉटर, फादर की एज और डॉटर की एज को डिफरेंस करो, माइनस करो तो 26 आता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसकी स्टेटमेंट ये है, कहता है द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट्स, 6 बिस्कुट्स जो हैं, इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, वो 1 चॉकलेट के बराबर है। सिंपल, पहले सवाल की तरह ही हम इसमें भी लेट करेंगे कि लेट जो प्राइस है, प्राइस ऑफ बिस्कुट्स, कि जो बिस्कुट है उसको हम कह देते हैं कि उसकी प्राइस एक्स है, और प्राइस ऑफ अ चॉकलेट, और जो चॉकलेट है उसकी प्राइस क्या है, वाई है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऐसे ही आपने हर सवाल में लिखना है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने नहीं ऐसे लिखनी, आपने पूरा ही लिखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है 6 बिस्कुट, ये 6 और बिस्कुट को हमने क्या कहा है, एक्स, इज इक्वल, इज इक्वल की जगह हमने बराबर डालना होता है। इज इक्वल का मतलब बराबर होता है, इक्वल टू 1 चॉकलेट, तो ये चॉकलेट क्या है, 1 वाई, क्योंकि चॉकलेट को हमने वाई कहा हुआ है। ठीक है जी, 6 बिस्कुट इक्वल टू 1 चॉकलेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उसमें वो कहता है अगर एक नंबर को ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, अगर हम कोई भी एक नंबर है उसको किसी दूसरे नंबर के 3 गुना में ऐड करें ना, तो सम इज 25। अब नंबर्स तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर, कि जो एक नंबर है वो एक्स है,
और अदर नंबर, जो अदर नंबर है उसको हम कह देते हैं कि वो आए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अगर वन नंबर को हम ऐड करें यानी जमा करें किसमें, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर का 3 गुना। ये देखें, एक नंबर को जमा किया है 3 गुना दूसरे नंबर में, द सम इज इक्वल होता है, और आगे जो रकम है वो दूसरी तरफ इज 25, यानी बराबर है 25 के, ठीक है जी। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर के 3 गुना में जमा करें तो सम क्या आ जाता है 25, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भाई हमें कहता है कि डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, जब हम तकसीम करें जमा किए हुए दो नंबर्स को, किससे तकसीम करें, बाय देयर डिफरेंस, उनकी तफरीक वाले से, इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आता है 1 आ जाता है, ठीक है जी। तो हम पहले तो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, यही हम लिखेंगे दोबारा, लेट वन नंबर इज x, लेट अदर नंबर इज y, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, उसने क्या कहा है, उनके सम को, या आगे इनका मजमुआ, इसको डिवाइड किया है इनके डिफरेंस से, तो इक्वल टू आ गया 1। इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड कर दिया है इनके डिफरेंस से, तो इक्वल क्या आ गया 1। ये आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद जी 5 वाला है, 5 वाला कहता है ट्वाइस ऑफ एनी एज, किसी की एज को डबल करें और इंक्रीज बाय 7, और 7 का इजाफा कर दें, मजमुआ कर दें, जमा कर दें, तो वो बराबर आ जाता है वाई ईयर्स के, ठीक है। अब जो एनी एज है ना वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने लेट करना है। जिसका हमें नहीं पता वो हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एनी एज जो है वो बराबर है x के, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, किसी भी एज में ट्वाइस करें, ट्वाइस का मतलब होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर कहता है इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज का मतलब होता है जमा करना 7, तो क्या बराबर होता है y के बराबर हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह ये इसके पांचों पार्ट्स पूरे हो गए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है फाइंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है यानी जिसकी पावर 1 होती है, उसके जितने मर्जी सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, जितने नंबर्स हैं उतने सॉल्यूशन, लेकिन उसने हमें कहा है कि सिर्फ 2 निकाल लें। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो x की जगह कुछ नंबर्स रखेंगे या y की जगह, तो हमारा सॉल्यूशन आता जाएगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अब मैंने क्या करना है, मैं x की जगह या y की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज रखता हूँ और आंसर निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जिसमें मर्जी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। x की जगह मैं रखता हूँ 1, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसको ऐसे 1 कह लेते हैं। अब जहाँ x है ना वहाँ मैं 1 रख दूंगा, 2 का 2, x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 1 ज़ा 2 होता है, प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये इधर प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 -2 1 होता है। ये एक आ गया सोल्यूशन। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x का 1 है और y का भी 1 है, ठीक है जी। उसके बाद हम इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम x की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं,
जैसे हम अब कुछ भी ले सकते हैं भाई, 0 भी ले सकते हैं, 9 10 11। अब मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ x की जगह पर, तो जहाँ x है वहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, प्लस y इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये देखें 2 2 जार 4 प्लस y इक्वल टू 3। हमें y चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अगर कोई रकम इस तरफ प्लस हो रही हो या आप 6 7 में सीख के हैं तो उधर जाकर माइनस हो जाती है, और अगर माइनस हो तो प्लस हो जाती है। ये +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 4 -3। ठीक है, लामते मुख्तलिफ हैं तो फ्री करेंगे लामत बड़ी रकम की। सोल्यूशन लिखना चाहें तो x की जवाब 2 है और ये -1 है। इस तरह जी ये इसके दो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम है, इसी तरह ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इसी तरह होगा। मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैंने आगे पिछले सवाल में x की जगह वैल्यू रखी थी ना, इसमें मैं क्या करता हूँ y में वैल्यू रख लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, y इक्वल टू एक दफ़ा 0 रख लेता हूँ और एक दफ़ा y इक्वल टू 1 रख लेता हूँ। अब इसमें 3 सोल्यूशन निकालने हैं और एक दफ़ा मैं y की जगह 3 रख लेता हूँ, 2 रख लो चलो। अब जहाँ y है वहाँ मैं 0 रखूँगा, तो x जमा y की जगह 0 बराबर 2, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। जहाँ y है मैं 1 रख देता हूँ, बराबर 2 वैसे का वैसे। अब +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो 2 -1 1 होता है। इसी तरह मैं y की जगह अब 2 रख देता हूँ, तो यहाँ 2 आ गया, बराबर 2 है। तो ये +2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 2 -2 0 हो जाएगा। इस तरह ये 3 सोल्यूशन क्या हो गए, फाइंड हो गए। एक दफ़ा हमने y की जगह 0 रख लिया, एक दफ़ा 1 रख लिया और एक दफ़ा 2 रख लिया। इस तरह ये इसके सोल्यूशन फाइंड हो गए। हम इसमें x की जगह रख के भी निकाल सकते हैं, यानी x की जगह 0 1 2 रख लो, फिर भी 3 सोल्यूशन फाइंड हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन है और कहता है 4 सोल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, क्या करो, 4, तो हम 4 वैल्यूज ले लेंगे। y की जगह 0 रख लो, y की जगह 1 रख लो, y की जगह 2 रख लो, y की जगह 3 रख लो। मैं -1 रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं ना लगाई हुई इसने। ठीक है जी, कुछ भी रख के हम इसके 4 सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब x में भी इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरह वैसे आसान हो जाएगा। तो जहाँ y है वहाँ मैं 0 रखता हूँ, तो 0 बराबर 2x आ गया। तो अब x चाहिए और 2 तो नहीं ना चाहिए, 2 इधर आकर क्या आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है जी, इसी तरह मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो 2x, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये जवाब आ गया। इसी तरह y की जगह मैं 2 रख देता हूँ, बराबर 2x, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह मैं y की जगह -1 रख देता हूँ यहाँ पे, बराबर 2x, और ये 2 इधर आकर क्या आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ही हमने क्या कर लिए, 4 सोल्यूशंस फाइंड कर लिए। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 7y इक्वल टू 16। इस सवाल में हमें कहा गया है, कहता है कि क्या 1 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। 1 2 इन दोनों का सोल्यूशन है या नहीं है। x की जगह हम पहली वैल्यू रखेंगे, y की जगह हम दूसरी वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाएं तो वो सोल्यूशन होगा, नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो x की जगह मैं 1 रखता हूँ, y की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 + 1 क्या होता है, 3 बराबर 3। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। यस, इट इज सोल्यूशन।
दोनों साइड बराबर आ जाए तो वो सोल्यूशन होता है। इसी तरह ये पॉइंट इसमें दर्ज करेंगे, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है और जहाँ y है वहाँ 2 रखना है। ठीक है, तो 2x की जगह 1 प्लस 7 y की जगह 2 इक्वल टू 16। 2 1 are 2, 7 2 are 14, 14 प्लस 2 16 इक्वल टू, तो ये भी क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो हम क्या कहेंगे, यस। क्वेश्चन पूछा था ना सोल्यूशन है कि नहीं, तो हम कहेंगे यस इट इज सोल्यूशन। ठीक है, यस इट इज सोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि कहता बताओ कि इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ये और ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं ऊपर वाली क्वेश्चन की तरह ही, तो इस दोनों में दर्ज करके देखना है कि कौन कौन सा इनका सोल्यूशन है या नहीं है। पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर उसमें एक एक करके पॉइंट दर्ज कर लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है वो है 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब पहला पॉइंट है 3 1, यानी x की जगह 3 रखना है, y की जगह 1 रखना है। तो 2x की जगह 3 प्लस 5 और y की जगह 1 रख दिया मैंने 15। 2 3 आर 6, 5 1 आर 5, तो ये आ जाएगा 11। तो ये बराबर नहीं आए, तो ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन नहीं है, नॉट अ सोल्यूशन। अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी दर्ज करते हैं। दूसरा पॉइंट है 0 3। अब x की जगह 0 और y की जगह 3 रखेंगे, तो 0 प्लस 5 और y की जगह मैंने 3 रख दिया इक्वल टू 15। 2 0 0, 5 3 आर 15, 15 प्लस 0 15 होता है इक्वल टू, तो ये बराबर आ गई हैं। अगर बराबर आ जाए तो सोल्यूशन होता है, यस इट इज सोल्यूशन। इसी तरह आप दूसरी क्वेश्चन लिख लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 दो दफ़ा लिखेंगे क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब जो पहला पॉइंट है वो है 3 1 और दूसरा पॉइंट है 0 3। तो जहाँ x है वहाँ 3, जहाँ y है वहाँ 1, क्योंकि पहली जो पॉइंट होती है वो x का होता है और दूसरा y का होता है। अब y की जगह मैंने 1 रखा, माइनस x की जगह 3 रखा इक्वल टू 3। अलामतें मुख्तलिफ हैं, 1 में से 3 में से 1 गए तो 2, अलामत बड़ी रकम की। अब ये बराबर नहीं आए तो इधर ऐसे काट देंगे, मतलब बराबर नहीं है, तो साथ क्या कहेंगे, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन। इसी तरह ये देखें हम गौर से, तो जहाँ x है वहाँ हमने 0 रखना है, जहाँ y है वहाँ हमने 3 रखना है। 3 माइनस 0 3 ही होता है, दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज़ सोल्यूशन। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी भाई।